नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल अंजना बाई क्लासेस पे। तो बच्चों, हम पढ़ रहे थे कक्षा 10 की हिंदी की पुस्तक गद्यखंड, जिसका हम आज पढ़ेंगे दूसरा पाठ, ममता। और इस पाठ के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। तो आइए बच्चों, आइए हम और आप मिलकर के इस पाठ का अध्ययन करें। देखिए, रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता शोर के तीक्ष्ण गंभीर प्रभाव को देख रही है। ममता विधवा थी, उसका यौवन शोर के समान ही उमड़ रहा था। मन में वेदना, मस्तक में आंधी, आंखों में पानी की बरसात लिए वह सुख के कंठक सहन में विकल थी। वह रोहतास दुर्गपति के मंत्री चूड़ामणि की अकेली दुहिता थी। फिर उसके लिए कुछ अभाव होना असंभव था, परंतु वह विधवा थी। हिंदू विधवा संसार में सबसे निराश्रय प्राणी है, तब उसकी विडंबना का कहाँ अंत था। देखिए, रोहतास दुर्ग, एक रोहतास नाम का किला है, दुर्ग है। प्रकोष्ठ मीन्स होता है मुख्य द्वार के पास का कमरा। तो रोहतास दुर्ग में उस कमरे में या कोठरी में एक युवती बैठी हुई है, जिसका नाम है ममता। शोर मीन्स होता है सोन नदी के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही है, और उसके जिस कमरे में बैठी है वहीं से सोन नदी दिखाई पड़ रही है। और जो ममता है वो उस नदी के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही है। ममता विधवा थी, और ममता कैसी थी? विधवा थी। उसका यौवन शोर के समान ही उमड़ रहा था। मन में वेदना, मन में दुख था, मस्तक में आंधी, मस्तक में बहुत सी बातें चल रही थीं। आंखों में पानी की बरसात लिए और आंखों से आंसू बह रहे थे, कह सकते हैं, या बरस रहे थे। वह सुख के कंठक सहन, सुख के कंठक मीन्स कांटा, सहन मीन्स सैया में विकल थी। वह रोहतास दुर्गपति के मंत्री चूड़ामणि की अकेली दुहिता थी। देखिए, तो ममता की आंखों में पानी था, मन में वेदना थी, मन में बहुत दुख था, मस्तक में आंधी की तरह बातें उमड़ रही थीं, आँखों से पानी, आँखों में पानी की बरसातें थीं, आँखों में पानी कहने मतलब अश्रु बह रहे थे, और वह सुख के कंठक सहन में विकल थी। और वैसे तो उसके घर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, फिर भी क्या था? सुख के कंठक सहन, क्योंकि वो अभी कह सकते हैं युवती थी, और इस आयु में ही वो विधवा हो गई थी, इसलिए बहुत दुखी थी। वह रोहतास दुर्गपति के मंत्री चूड़ामणि की अकेली दुहिता थी। दुहिता मीन्स पुत्री, दुहिता मीन्स पुत्री। और वह रोहतास दुर्गपति के मंत्री, जो मंत्री थे चूड़ामणि, उनकी अकेली पुत्री थी। फिर उसके लिए कुछ अभाव होना असंभव था, परंतु वह विधवा थी, और हिंदू विधवा संसार में सबसे निराश्रय प्राणी है, जैसा कि आप लोग भी जानते हैं। आज भी हमारे समाज में ऐसा है। तब उसकी विडंबना का कहाँ अंत था। चूड़ामणि ने चुपचाप उसके प्रकोष्ठ में प्रवेश किया। शोर के प्रभाव में, उसके कलनाद में अपना जीवन मिलाने में वह बेसुध थी। और तभी क्या हुआ? चूड़ामणि, जो ममता के पिता थे चूड़ामणि, वो चुपचाप उसके कमरे में क्या करते? प्रवेश करते हैं। लेकिन क्या देखा? शोर के प्रवाह में, सोन नदी जिस तरह से प्रवाह में बह रही थी, उसके कलनाद में, और जब नदियाँ बहती हैं तो कल कल की ध्वनि होती है। नाद मीन्स ध्वनि, कल, कल नाद में, कल नाद, नाद मीन्स ध्वनि। और कल कल की ध्वनियाँ करती हुई नदियाँ बहती हुई चलती हैं। अपना जीवन मिलाने में वह बेसुध थी, और वो चुपचाप से उस नदी की लहरों को देख रही थी। पिता का आना ना जान सकी। चूड़ामणि व्यथित हो उठे। ये सब देख करके चूड़ामणि व्यथित में दुखी हो उठे। स्नेह पालता पुत्री के लिए क्या करें? ये स्थिर ना कर सकते थे, लौट कर बाहर चले गए। ऐसा प्रायः होता, पर आज मंत्री के मन में बड़ी दुश्चिंता थी, पैर सीधे ना पड़ते थे। और देखिए बच्चों, क्या हुआ? ये सब देखा पिता ने। स्नेह पालता, स्नेह से अपनी पुत्री का पालन पोषण किया था उन्होंने बड़े प्यार से पुत्री के लिए, जो कि वह पुत्री स्नेह पालता बहुत प्रिय पुत्री थी, के लिए क्या करें? अब चूड़ामणि सोचते हैं कि मैं अपनी पुत्री के लिए क्या करें, और ये सब देख करके वो रुक ना सके, वहाँ से चले गए। ऐसा प्रायः होता, पर आज मंत्री के मन में बड़ी दुश्चिंता थी, बड़ी
सोच विचार में पड़ गए थे। वो पैर सीधे ना पड़ते थे और वो इस सब देख करके इतने व्यथित हो उठे थे कि उनके पैर सीधे नहीं पड़ रहे थे। आगे देखिए, सीधे नहीं पड़ रहे थे मतलब है इसका डगमगा रहे थे उनके पैर। एक पहर बीत जाने पर वे फिर ममता के पास आए। एक पहर बीत जाने पर वे फिर ममता के पास आए। उस समय उनके पीछे 10 सेवक चांदी के बड़े थालों में कुछ लिए खड़े थे। कितने ही मनुष्यों के पद शब्द सुन ममता ने घूम कर देखा। मंत्री ने सब थालों को रखने का संकेत किया। अनुचर थाल रखकर चले गए। देखिए, एक पहर बीत जाने पर, अब एक पहर बीत गया, उसके बाद फिर ममता के पास आए। कौन? उनके पिता चूड़ामणि। और अपने साथ में क्या लेके आए? 10 सेवक जो कि चांदी के बड़े थालों में कुछ लिए खड़े थे। कितने ही मनुष्यों के, और जब इतने सारे मनुष्य आए उनके पास ममता के कमरे में, तो उन्होंने इतने सारे लोगों के पद चिन्हों की आवाज़ सुनी। तो क्या किया? घूम कर देखा। क्या देखा? मंत्री ने सब थालों को रखने का संकेत दिया और जो मंत्री थे चूड़ामणि, उन्होंने उन अनुचरों को क्या किया? थाल रखने का संकेत किया। अनुचर मीन्स होता है पीछे पीछे चलने वाला। राजा क्या? मंत्री के। अनुचर मीन्स पीछे पीछे चलने वाला। थाल रख कर चले गए। ममता ने पूछा, यह क्या है पिताजी? तेरे लिए बेटी उपहार है। अब ममता ने पूछा कि पिताजी यह क्या है? तो देखिए, चूड़ामणि ने कहा, तेरे लिए बेटी उपहार है। कहकर चूड़ामणि ने उसका आवरण उलट दिया। स्वर्ण का पीलापन उस सुनहली संध्या में विकट होने लगा। ममता चौंक उठी। और क्या हुआ? जब उन्होंने कहा कि बेटी ये आपके लिए उपहार है, ये कहकर के जो थालों में स्वर्ण था, जो सोना था, चूड़ामणि ने आवरण उलट दिया। उसके ऊपर जो कपड़ा पड़ा हुआ था थालों के ऊपर, उसको हटा दिया। और जब हटाया तो क्या देखा? स्वर्ण का पीलापन। अब इतना सारा सोना था, स्वर्ण का पीलापन उस सुनहली संध्या में विकीर्ण होने लगा। मतलब चारों तरफ उसकी चमक फैलने लगी। ममता चौंक उठी। इतना स्वर्ण ये कहाँ से आया है? और ममता ने कहा, इतना स्वर्ण ये कहाँ से आया है? चुप रहो ममता, यह तुम्हारे लिए है। और उसके पिता ने कहा, चुप रहो ममता, यह तुम्हारे लिए है। तो क्या आपने मलेच्छ का उत्कोच स्वीकार कर लिया? और ममता ने कहा कि पिताजी, तो क्या आपने उस मलेच्छ में व्यापारी मलेच्छ में उसका विदेशी या जो व्यक्ति अच्छा ना हो, उत्कोच में घूस स्वीकार कर लिया? कि पिताजी, आपने उस विदेशी की एक घूस स्वीकार कर ली? पिताजी ने कहा, पिताजी यह अनर्थ है। और ममता बोली, पिताजी यह अनर्थ है, अर्थ नहीं, लौटा दीजिए। पिताजी, हम लोग ब्राह्मण हैं, इतना सोना लेकर क्या करेंगे? देखिए बच्चों, ममता समझा रही है अपने पिता को और कह रही है कि पिताजी लौटा दीजिए इस स्वर्ण को, इतना सोना लेकर के हम क्या करेंगे? आगे देखिए, इस पतनोन्मुख प्राचीन सामंत वंश का अंत समीप है बेटी। किसी भी दिन शेरशाह रोहताश पर अधिकार कर सकता है। उस दिन मंत्रित्व न रहेगा, तब के लिए बेटी। और देखिए पिता ने क्या कहा। पिता ने कहा कि हे पुत्री, इस पतनोन्मुख प्राचीन सामंत वंश का अंत समीप है। कहने का मतलब जिस वंश में, जिस राज्य में, जिस राजा के पास वो मंत्री का पद संभाले हुए थे, उसका क्या था? अंत समीप था। कैसे? किसी भी दिन शेरशाह रोहताश पर आक्रमण कर सकता है। उस दिन मंत्रित्व ना रहेगा और उस दिन मेरी ये नौकरी नहीं रहेगी, मैं मंत्री नहीं रहूँगा, तब के लिए ये स्वर्ण है। अब ममता ने कहा, हे भगवान, तब के लिए, विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस। पिताजी, क्या भीख ना मिलेगी? क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर ना बचा रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके? ये असंभव है। फेर दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूँ। इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। और देखिए क्या कहा, हे भगवान,
तब के लिए। अब ममता कह रही है हे भगवान, ये तब के लिए, विपद के लिए, मतलब विपत्ति के लिए इतना आयोजन, इतनी योजना बना रहे आप परमपिता की इच्छा के विरुद्ध, और उस परमपिता परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध पिताजी। और ममता कहने लगी अपने पिता चूड़ामणि से कि हे पिताजी, क्या भीख नहीं मिलेगी? क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर ना बचा रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके? ये असंभव है, फेर दीजिए, यानी लौटा दीजिए पिताजी, मैं काँप रही हूँ। और ममता कहने लगी पिताजी, मैं काँप रही हूँ, इसकी चमक आँखों को अंधा बना रही है। पिता ने कहा मूर्ख है, कहकर चूड़ामणि चले गए। और पिता ने कहा मूर्ख है, और क्या किया? चूड़ामणि चले गए। आगे देखिए, अब चूड़ामणि चले गए कहाँ से? ममता के पास से। और दूसरे दिन जब डोलियों का तांता भीतर आ रहा था, ब्राह्मण मंत्री चूड़ामणि का हृदय धक धक करने लगा। वह अपने को रोक ना सका। उसने जाकर रोहतास दुर्ग के तोरण पर डोलियों का आवरण खुलवाना चाहा। पठानों ने कहा यह महिलाओं का अपमान करना है। देखिए दूसरे दिन क्या हुआ, डोलियों का तांता भीतर आ रहा था और ब्राह्मण मंत्री चूड़ामणि का हृदय कैसे कर रहा था? धक धक करने लगा। वह अपने को रोक ना सका। उसने जाकर रोहतास दुर्ग के तोरण पर डोलियों का आवरण में जो भी कपड़ा पड़ा था डोलियों के ऊपर खुलवाना चाहा। और पठानों ने कहा, क्या कहा? ये महिलाओं का अपमान है। और पठानों ने कह दिया ये महिलाओं का अपमान है। बात बढ़ गई, तलवारें खींची, ब्राह्मण वहीं मारा गया। और देखिए क्या हुआ, बात बढ़ गई और इतने में ही बात बढ़ गई, तलवारें खींची यानी युद्ध होने लगा। ब्राह्मण वहीं मारा गया और राजा रानी और को सब छली शेरशाह के हाथ पड़े निकल गई। ममता डोली में भरे हुए पठान सैनिक दुर्ग भर में फैल गए, पर ममता ना मिली। देखिए ये सब हो रहा था, तभी ममता धीरे से उस कमरे से निकल जाती है बाहर। और जो भी पठान थे, पठान सैनिक दुर्ग पूरे किले में ढूंढते रहे, लेकिन उनको ममता नहीं मिली। काशी के उत्तर में धर्मचक्र बिहार मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति का खंडहर था। भग्न चूड़ा तृण गुल्मों से ढके हुए प्राचीर ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति ग्रीष्म की चंद्रिका में अपने को शीतल कर रही थी। तभी देखो आगे देखो बच्चों, काशी के उत्तर में धर्मचक्र बिहार मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति का खंडर था। क्या था? खंडर था। कहाँ? काशी के उत्तर में धर्मचक्र बिहार मौर्य और गुप्त सम्राटों का कीर्ति का खंडर था। भग्न चूड़ा तृण गुल्मों से ढके हुए प्राचीर ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्पी की विभूति ग्रीष्म की चंद्रिका में अपने को शीतल कर रही थी। आगे देखिए विद्यार्थियों, इतना समझ में आ गया बेटा? देखो यहाँ से, जहाँ पंचवर्गीय भिक्षु गौतम का उपदेश ग्रहण करने के लिए पहले मिले थे, उसी स्तूप के भग्नावशेष की मलिन छाया में एक झोपड़ी के दीपालोक में एक स्त्री का पाठ कर रही थी। अब जहाँ पंचवर्गीय भिक्षु कौन? भिक्षु गौतम का उपदेश ग्रहण करने के लिए पहले मिले थे, ये पहले भी मिले थे वहाँ पे, उसी स्तूप के भग्नावशेष में की मलिन छाया में, क्या झोपड़ी के दीपालोक में एक स्त्री पाठ कर रही थी। क्या कर रही थी? एक स्त्री पाठ कर रही थी। और क्या पाठ कर रही थी बच्चों? देखिए, अनन्यासि चिंत्योन्तो माए जना पर्युपासते। पाठ रुक गया। एक भीषण और हताश आकृति दीप के मंद प्रकाश में सामने खड़ी थी। स्त्री उठी, उसने कपाट बंद करना चाहा, परंतु उस व्यक्ति ने कहा, माता मुझे आश्रय चाहिए। देखिए, जब उसने आहट सुनी उस स्त्री ने, वो तो भाई पाठ कर रही थी, तो उस स्त्री ने जब आहट सुनी तो उसका पाठ रुक गया। एक भीषण और हताश आकृति दीप के मंद प्रकाश में सामने खड़ी थी। स्त्री उठी, उसने कपाट मीन्स क्या है? सभी लोग बताओ। कपाट मीन्स किवाड़।
कपाट बंद करना चाहा, परंतु उस व्यक्ति ने कहा, क्या कहा? माता, मुझे आश्रय चाहिए। तुम कौन हो? स्त्री ने पूछा, तुम कौन हो? मैं मुगल हूँ। चौसा युद्ध में शेर शाह से विपन्न होकर रक्षा चाहता हूँ। इस रात अब आगे चलने में असमर्थ हूँ। क्या शेर शाह से? स्त्री ने अपने होंठ काट लिए। हाँ माता, देखिए। और उस यात्री ने क्या कहा? मैं मुगल हूँ। चौसा युद्ध में शेर शाह से विपन्न होकर रक्षा चाहता हूँ। इस रात अब आगे चलने में असमर्थ हूँ। और वो यात्री इतना थका हुआ था कि वो आगे नहीं चल सकता था। क्या शेर शाह से? स्त्री ने अपने ओंठ काट लिए मतलब अपने दांतों तले अपने ओठों को दबा लिया और उसने कहा, हाँ माता, परंतु तुम भी वैसे ही क्रूर हो। वही भीषण रक्त की प्यास, वही निष्ठुर प्रतिबिंब तुम्हारे मुख पर भी है। सैनिक, मेरी कुटी में स्थान नहीं, जाओ कहीं दूसरा आश्रय खोज लो। गला सूख रहा है, साथी छूट गए हैं, अश्रु गिर पड़ा है, इतना थका हूँ। इतना कहते कहते वह व्यक्ति धम्म से बैठ गया। देखिए, तो उस स्त्री ने कहा कि भाई, परंतु तुम भी तो क्रूर हो। वही भीषण रक्त की प्यास तुम्हारे अंदर भी है, वही निष्ठुर हृदय प्रतिबिंब तुम्हारे मुख पर भी है, तुम्हारे मुख पर भी वही निष्ठुर और प्रतिबिंब चित्र, तुम्हारे मुख पर भी वही रेखाएं हैं। सैनिक, मेरी कुटी में स्थान नहीं, जाओ कहीं दूसरा आश्रय खोज लो। और तो इतनी बात तो उस स्त्री ने कह दी, लेकिन उस यात्री ने क्या कहा? गला सूख रहा है। उस यात्री ने कहा, गला सूख रहा है, साथी छूट गए हैं। गला सूख रहा है, साथी छूट गए हैं, अश्वमेध घोड़ा गिर पड़ा है, इतना थका हुआ हूँ। इतना कहते कहते वह व्यक्ति धम्म से बैठ गया और उसके सामने ब्रह्मांड घूमने लगा। ब्रह्मांड में ये सारा संसार ऐसा लगता था मानो घूम रहा हो। स्त्री ने सोचा, ये विपत्ति कहाँ से आई? उसने जल दिया। मुगल के प्राणों की रक्षा हुई। वह सोचने लगी, सब विधर्मी दया के पात्र नहीं। मेरे पिता का वध करने वाले आतताई घृणा से उसका मन विरक्त हो गया। स्वस्थ होकर मुगल ने कहा, माता, तो फिर मैं चला जाऊं? स्त्री विचार कर रही थी, मैं ब्राह्मणी हूँ, मुझे तो अपने धर्म अतिथि देव की उपासना का पालन करना चाहिए, परंतु यहाँ नहीं, सब विधर्मी दया के पात्र नहीं, परंतु ये दया तो नहीं, कर्तव्य करना है। और देखिए आगे तब क्या हुआ। मुगल अपनी तलवार टेक कर उठ खड़ा हुआ। ममता ने कहा, क्या आश्चर्य है कि तुम भी छल करो। ठहरो। छल नहीं, तब नहीं, स्त्री, जाता हूँ। तैमूर का वंशधर स्त्री से छल करेगा? जाता हूँ, भाग्य का खेल है। ममता ने मन में कहा, कहाँ? यहाँ कौन दुर्ग है? यही झोपड़ी ना, जो चाहे ले ले, मुझे अपना कर्तव्य करना पड़ेगा। वह बाहर चली गई और मुगल से बोली, जाओ भीतर, थके हुए भयभीत पथिक, तुम चाहे कोई हो, मैं तुम्हें आश्रय देती हूँ। देखिए, पहले तो ममता ने कहा कि नहीं, मुझे इसकी सहायता नहीं करनी चाहिए। फिर उसने सोचा कि नहीं, मुझे सहायता करनी चाहिए, क्योंकि ये मेरा कर्तव्य है, मैं कर्तव्य समझकर इसकी सहायता करूँगी। लेकिन जब उसने पानी पी लिया, पानी पीने के बाद थोड़ा अच्छा महसूस किया होगा, तो मुगल अपनी तलवार टेक कर उठकर खड़ा हुआ और ममता ने कहा, क्या आश्चर्य है कि तुम भी छल करो। ठहरो। छल नहीं, तब नहीं, स्त्री। छल नहीं, तब नहीं, स्त्री, जाता हूँ। तैमूर का बस्तर स्त्री से छल करेगा? जाता हूँ, भाग्य का खेल है। और उसने कहा, ये तो सब भाग्य का खेल है, ममता ने मन में कहा। और ममता ने अपने मन ही मन में क्या सोचा, यहाँ कौन दुर्ग है? यहाँ थोड़ी ना कोई दुर्ग है, यही झोपड़ी ना, जो चाहे ले ले, मुझे अपना कर्तव्य करना पड़ेगा। वह बाहर चली आई और मुगल से बोली, जाओ भीतर, थके हुए भयभीत पथिक मीन्स यात्री, तुम चाहे कोई भी हो, मैं तुम्हें आश्रय देती हूँ। मैं ब्राह्मण कुमारी हूँ, सब अपना धर्म छोड़ दें
तो मैं भी क्यों छोड़ दूं? मुगल ने चंद्रमा के मंद प्रकाश में वह महिमामय मुखमंडल देखा। उसने मन ही मन नमस्कार किया। ममता पास की टूटी हुई दीवार में चली गई। भीतर थके पथिक ने झोपड़ी में विश्राम किया। प्रभात में खंडर की संधि से ममता ने देखा सैकड़ों अश्वारोही उस प्रांत में घूम रहे हैं। वह अपनी मूर्खता पर अपने को कोसने लगी। और जब प्रभात में इसका सवेरा हुआ तो उसने देखा खंडर की संधि से, मतलब खंडर की एक छोटी सी संध होगी, उससे देखा ममता ने कि सैकड़ों अश्वारोही मिस घोड़े पर सवार उस प्रांत में इस राज्य में घूम रहे हैं। अश्वारोही मिस घोड़े पर सवार हुए व्यक्ति घूम रहे हैं। वह अपनी मूर्खता पर अपने को कोसने लगी। अब ममता अपने आप को कोसने लगी। अब उस झोपड़ी से निकलकर उस पथिक ने कहा, मिर्जा, मैं यहाँ हूँ। शब्द सुनते ही प्रसन्नता की चीत्कार ध्वनि से वह प्रांत गूंज उठा। ममता अधिक भयभीत हुई। पथिक ने कहा, वह स्त्री कहाँ है? उसे खोज निकालो। ममता छिपने के लिए अधिक सचेष्ट हुई। वह मृग दांव में चली गई। दिन भर उसमें से ना निकली। संध्या में जब उन लोगों के जाने का उपक्रम हुआ तो ममता ने सुना पथिक घोड़े पर सवार होते हुए कह रहा है, मिर्जा, उस स्त्री को मैं कुछ दे न सका, उसका घर बनवा देना, क्योंकि मैंने विपत्ति में यहाँ विश्राम पाया है। ये स्थान भूलना मत। इसके बाद वे चले गए। चौसा के मुगल पठान युद्ध को बहुत दिन बीत गए। ममता अब 70 वर्ष की वृद्धा है। वह अपनी झोपड़ी में एक दिन पड़ी थी। शीतकाल का प्रभात और शीतकाल में सर्दियों का समय था। सर्दियों का समय और प्रभात में सवेरा। उसका जीर्ण कंकाल खांसी से गूंज रहा था। अब उसके शरीर में मानो जान नहीं थी। बिल्कुल कमज़ोर हो चुकी थी ममता। खांसी से गूंज रहा था। ममता की सेवा के लिए गांव की 2-3 स्त्रियां उसे घेर कर बैठी थीं, क्योंकि वह आजीवन सबके दुख सुख की सह भागने रही। ममता ने जल पीना चाहा। एक स्त्री ने सीपी से जल पिलाया। सहसा एक अश्वारोही उसी झोपड़ी के द्वार पर दिखाई पड़ा। वह अपनी धुन में कहने लगा, मिर्जा ने जो चित्र बनाकर दिया है वह इसी जगह का होना चाहिए। वह बुढ़िया, आगे देखिए सभी लोग, आगे क्या कहा। देखो आगे देखिए सभी लोग। गई होगी। अब किस से पूछूं कि एक दिन शाहजहां हुमायूं किस छप्पर के नीचे बैठे थे। ये घटना भी तो 47 वर्ष से ऊपर की हुई। अब ये सारी बातें वो अश्वारोही अपने मन में कह रहा है। ममता ने अपने विकल कानों से सुना। उसने पास की स्त्री से कहा, उसे बुलाओ। और ममता के पास में एक स्त्री बैठी थी, उन्होंने उस स्त्री से कहा कि उस अश्वारोही को बुलाओ। अश्वारोही पास आया। ममता ने रुक रुक कर कहा, मैं नहीं जानती कि वह शहंशाह था या साधारण मुगल, पर एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे वह रहा। मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका है। मैं आजीवन अपनी झोपड़ी के खोदे जाने के डर से भयभीत रही। भगवान ने सुन लिया। मैं आज इसे छोड़े जाती हूँ। तुम इसका मकान बनवाओ या महल। मैं अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूँ। और उस अश्वारोही को पास में बुलाकर के ममता ने अपनी रुक कर, यानी वो इस अवस्था में थी कि मतलब कहने का मतलब ये है कि जब व्यक्ति के अंतिम समय होते हैं तब वो तो कुछ बोलने लायक ही नहीं रहता है। तो ममता की आवाज़ कैसी थी, रुक रुक के कुछ बोल पा रही थी। और उन्होंने उस अश्वारोही को पास में बुला करके रुक रुक के कहा कि मैं नहीं जानती कि जो यहाँ पे आए थे वो शहंशाह था या साधारण मुगल, पर एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे वह रहा। मैंने सुना था कि वह मेरे घर बनवाने की आज्ञा दे चुका है। लेकिन ममता ने कहा कि मुझे आजीवन ये डर लगा रहता था कि मेरे जीते जी मेरी झोपड़ी को कोई ना खो दे, और मैं इसलिए भयभीत रहती थी। लेकिन भगवान ने ये सुन लिया। मैं आज इसे छोड़ कर जाती हूँ। अब आप इसे मकान बनवाओ या महल। चिर विश्राम, मतलब हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से जा रही हूँ। वह अश्वारोही अवाक खड़ा था। बुढ़िया के प्राण पंछी अनंत में उड़ गए और ममता इस दुनिया से सदा सदा के लिए चली गई। वहाँ एक अष्टकोण मंदिर बना।
और उस पर शिलालेख लगाया गया। और उसी जगह पर क्या हुआ, अष्टकोण मंदिर बना, उस पर शिलालेख लगाया गया। सातों देश के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहाँ विश्राम किया था। उसके पुत्र अकबर ने उसकी स्मृति में ये गगनचुंबी मंदिर बनवाया। देखिए, सातों देशों के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहाँ विश्राम किया था। किस दिन? एक दिन यहाँ विश्राम किया था। उसके पुत्र अकबर ने उसकी स्मृति में यानी कि याद में यह गगनचुंबी मंदिर बनवाया, पर उसमें ममता का कहीं नाम नहीं, और उस मंदिर में कहीं भी ममता का नाम नहीं है। आज के लिए इतना ही विद्यार्थियों। ये जो हमारा पाठ था ये जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित है, और अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट्स, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।